मुझे मार क्यों रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? मुझे मार क्यों रहे हो? अरे मन तो ऐसा कर रहा है मेरा कि भी और चाटे लगाऊं तुम्हें। पर मैंने क्या किया है? तुम मुझे सबके सामने इतना मार क्यों रहे हो? अच्छा, मैंने सबके सामने तुम पे हाथ उठाया तो तुम्हें इंसल्ट फील हो रही है, और जो तुम दूसरों के साथ करती हो उसका क्या? अरे पर मैंने किया क्या है? तुम मुझे पहले बताओगे सही। मैं बताती हूँ भाभी कि आपने किया क्या है। आपको याद है आज अपनी माँ के साथ क्या किया था? बहू, एक बात कहूँ बेटा? हाँ बोल। वो क्या है ना, आजकल मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है, तो तुम ये झाड़ू पोछा किसी और से करवा लिया करो। अच्छा, तो बुढ़िया को दिक्कत हो रही है काम करने में। अब तू क्या चाहती है कि मैं नौकरानी बुलाऊं, पैसे लगाऊं और घर का काम करवाऊं? पागल थोड़ी ना हूं। जब मुझे फ्री की नौकरानी मिली हुई है तो मैं और नौकरानी क्यों रखूंगी? हाँ, और ये ड्रामे करना बंद कर। तुझे खाना खाना है ना आज, तो काम कर ले फिर। यहाँ पे ना फ्री में खाना नहीं मिलता है, समझी? हो रहा है। अरे नहीं बेटा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और बाकी घर का काम तो सारा मैं कर ही लेती हूँ। बस ये झाड़ू पोछे की बात है, ये तुम किसी और से करवा लिया करो। अच्छा, तो लगता है दिक्कत कुछ ज्यादा हो रही है, तुम्हें आराम करना है ना? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तू ना सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे आज के आज। उसके बाद तुझे ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तू आराम से अपनी 4 धाम की यात्रा कर लेना, ठीक है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देना, तब ठीक है। तब मैं तुझे कोई काम करने को नहीं बोलूंगी। जब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तो मुझे दिक्कत क्या रहेगी? ठीक है, समझ गई ना? अरे बेटा, मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? तो इसमें प्रॉपर्टी नाम करने वाली बात कहाँ से आ गई? वही तो दिक्कत है। अरे तू जल्दी मरेगी नहीं तो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होगी, तो इससे अच्छा है कि प्रॉपर्टी अभी मेरे नाम करवा दे, ठीक है? और ये फालतू की ना बहानेबाजी करना बंद कर, समझी? काम कर ले चुपचाप। मैं अभी करती हूँ। हाँ, एक काम करती हूँ, भैया को बताती हूँ। और मैंने भैया को फोन करके सब कुछ बताया था कि आप मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। भाभी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? अरे वो आपकी माँ के समान है और आपने उनको नौकरों की तरह ट्रीट किया। वो आपको स्टार्टिंग से अपनी बेटी मानती हैं, कभी आपको बहू की तरह ट्रीट नहीं किया उन्होंने। उसके बाद भी आपने मेरी माँ के साथ ये सब कुछ किया। और वैसे भी एक बात बताइए आप मुझे, मेरे और भैया के सामने तो आप बहुत अच्छा बन के दिखाती हैं, जैसे आपसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं दुनिया में, लेकिन आपका असली रूप तो ये था, है ना? शिखा, तुम, अरे मेरी माँ से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी जो तुमने इनके साथ ऐसा किया, जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता? आखिर क्यों किया तुमने इनके साथ ऐसा? नहीं निखिल, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नव्या पता नहीं क्या बोले जा रही है। अरे मम्मी जी ने सुबह मुझसे खुद ही कहा था कि बहू मैं पूरा दिन आराम करती हूँ तो थोड़ा काम कर लूंगी तो क्या चला जाएगा। मैं तो बस। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगी मुझसे? मेरे सामने तुम्हारी सारी सच्चाई आ चुकी है, समझी? मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे तुमने मेरी माँ को इस घर की नौकरानी बना के रखा है। आखिर क्या चाहिए था तुम्हें? प्रॉपर्टी चाहिए थी ना इनकी। अरे आज नहीं तो कल वो तुम्हारी ही हो जाती, पर नहीं, तुमसे तो सबर नहीं होता ना। अरे मेरी माँ के साथ तुम ऐसा कर सकती हो, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा, जैसा तुमने इनके साथ किया। अगर यही काम मैं तुम्हारी माँ या तुम्हारे पापा या तुम्हारे भाई बहन के साथ किसी के साथ भी करता, क्या तब भी तुम्हें अच्छा लगता? नहीं ना? तो तुम सोचो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। और माँ, आपके साथ इतना कुछ होता रहा इस घर में मेरी पीठ पीछे, और आपने मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? आखिर क्यों नहीं बताया आपने मुझे? बेटा, मैंने तो तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से उसके बेटे और बहू के बीच में कोई झगड़ा हो। और मेरी आंखों के सामने तुम इस तरह से लड़ो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर के काम की तो बात है, कोई बात नहीं बेटा, मैं दुख सुख पाकर काम कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, आपने बहुत गलत किया। अरे मैं तो आपका बेटा हूँ, मेरे लिए अपनी बीवी से पहले मेरी माँ है। खैर, आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ,
पर आज के बाद ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। एक काम करो, निकल जाओ मेरे घर से बाहर, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं। अरे नहीं बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए बहू को घर से मत निकाल। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों के सामने तेरा घर टूटे। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा मत कर। देखा भाभी, आपने मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है। आपने उनके साथ इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी वो आपकी साइड ले रही हैं, भैया को मना कर रही हैं कि वो आपको घर से बाहर ना निकालें। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ कितना गलत बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, तू मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है? अरे तू तो मेरी बेटी की तरह है, मैंने तुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा। और बेटा, रिश्ते तो प्यार से निभाए जाते हैं। जब मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ तो तू मुझे अपनी माँ तो मान सकती है ना। और अगर तू मुझे अपनी माँ समझेगी तो हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा और रिश्तों में प्यार बना रहेगा। मैं समझ गई मम्मी जी, आप क्या कहना चाहती हैं। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। माँ, ये बैग लेकर इस टाइम कहाँ जा रहे हो आप? मैं गांव वापस जा रही हूँ। गांव वापस जा रहे हो? पर क्यों? ये भी तो आपका घर है ना। ये मेरा घर कहाँ है, ये तो तेरा घर है। मेरा घर तो गांव में है, तो मैं बस वहीं रहूंगी। कैसी बातें कर रहे हो माँ, तेरा घर मेरा घर। आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना। इतनी जल्दी भूल गई? अरे कल ही तो तूने कहा था मुझसे कि माँ मुझे प्राइवेसी चाहिए, आप बिना पूछे मेरे कमरे में आ जाते हो। तो बस मैं तुझे प्राइवेसी दे रही हूँ, आज से कोई तेरे साथ रोक टोक नहीं करेगा। सही में? शिखा बेटा, मैं खाना बनाने के लिए जा रही थी। तू बता, आज तू खाने में क्या खाएगी? मम्मी क्या है ये सब? अरे मेरे कमरे में आने से पहले एक बार नॉक कर लिया होता, पूछ के आ जाते। इस तरह से घुसने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा कैसी बातें कर रही है, मेरी बेटी का कमरा है और अपनी बेटी के कमरे में आने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? अरे मैं तेरी माँ हूँ, जब मेरा मन करेगा तब आ सकती हूँ। नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता है। और आप पेरेंट्स की ना यही गलती है, आपको लगता है कि जो आपके बच्चों का है ना उस पर आपका पूरा पूरा हक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरे जब से आप आए हो ना मेरी प्राइवेसी खत्म हो गई है। अरे मैं भी चाहती हूँ मेरा अलग से स्पेस हो, पर नहीं, आपके आने से ना सब खत्म हो गया, आपको पता है। अरे बेटा तू गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो सिर्फ खाने के लिए पूछ रही हूँ, तू तो मेरे ऊपर ऐसे भड़क रही है जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। माँ बात खाने की नहीं है, बात मेरी प्राइवेसी की है, मेरी फ्रीडम की है, जो कि आपने बिल्कुल खत्म कर दी है। और क्या है ये सब बार बार ये पास्ता वास्ता बनाते रहते हो? मैंने कितनी बार कहा है मुझे नहीं पसंद ये सब, पर फिर भी पता नहीं क्यों आप इतना बनने का दिखावा करते हो। अरे मैंने इतनी पढ़ाई की, ये घर खरीदा किसके लिए? अपने लिए, इसलिए नहीं कि कोई भी मेरे कमरे में आ जाएगा बिना परमिशन के। क्या कहा तूने? कोई भी? अब तेरी माँ तेरे लिए कोई भी में आती है? माँ प्लीज अब ये ना इमोशनल ड्रामा मत करना मेरे साथ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर मेरे रूम में आ रहे हो तो प्लीज दरवाजा नॉक करके आना, मेरी परमिशन लेके आना बस। हाँ हाँ यार, आ रही हूँ पार्टी में, क्यों परेशान हो? देख बेटा, आई तो मैं तेरे पास कुछ दिन रहने के लिए थी, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहना चाहिए। अरे ना मैं यहाँ रहूँगी, ना तेरे साथ रोक टोक करूँगी, और ना ही बिना पूछे तेरे कमरे में आऊँगी। तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं गांव में चली जाऊँगी। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, इतना बड़ा करते हैं, 18-20 साल तक उनका ख्याल रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। पर माँ बाप को पता थोड़ी ना होता है कि बच्चे जब कमाने लग जाएंगे तो वो
वो उनके ऊपर बोझ बन जाएंगे। जब बच्चा छोटा रहता है ना, जब पैदल चलना सीखता है, तो माँ बाप उसकी उंगली पकड़ के रखते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए, उसे कहीं चोट ना लग जाए और कहीं वो भीड़ में खो ना जाए। पर जब बच्चे माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं, तो वही उन माँ बाप को भी ऐसा ही लगता है कि वो भीड़ में कहीं खो से गए हैं। बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मुझे ये सब कहेगी। अरे, मैंने हमेशा तुझे कितना प्यार किया, पर तूने मुझे निराश कर दिया। आज तेरी बातें सुन के मुझे इतना दुख हुआ है कि मैं तुझे बता नहीं सकती। पर बेटा, चिंता मत कर, आज के बाद तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तू यहाँ आराम से रह। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज। बेटा, मैंने तुझे इतनी सी बात कही और तुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे, तू सोच भी नहीं सकती कि इस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। खैर, छोड़ ये सब बातें। देख, मैंने तेरा मनपसंद खाना बनाया है। जब तुझे भूख लगे तो तू उसे खा लेना। और हाँ, अब से तुझे कोई परेशान नहीं करेगा और ना ही बिना पूछे तेरे कमरे में कोई आएगा। बस तू अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना। मैं अब चलती हूँ। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ प्लीज मत जाओ ना। और हाँ बेटा, तेरा कभी इस माँ से मिलने का मन करे तो तू गांव चली आना। मेरे घर में आने के लिए तुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ प्लीज मेरी बात तो सुनो। माँ ईशु, इंटरव्यू तो तुम्हारा 99% हो ही चुका है, बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। या श्योर मैम, पूछिए। तो बताइए मुझे कि अगर तुम्हारी टीम में कोई एक मेंबर ऐसा है जो बहुत वीक है और तुम्हारी टीम उसके साथ ग्रोथ नहीं कर पा रही है और कंपनी को भी काफी नुकसान हो रहा है, तो तुम उस मेंबर के साथ क्या करोगी? सिंपल है मैम, हम उसे ऑफिस से निकाल देंगे। क्योंकि मैम, जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की वजह से अगर हमारी कंपनी पे अफेक्ट आ रहा है तो ऑफ कोर्स हमें उसे निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैम, हम एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो हम एक अच्छा एम्प्लॉय रख लेंगे। उसकी वजह से हम अपनी कंपनी को क्यों लॉस में डालेंगे मैम। ओके, तो आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है। आप बाहर थोड़ी देर वेट करिए, मैं आपको बताती हूँ। पर मैम, आपने तो अभी बोला था कि 99% मेरा सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, अभी भी थोड़ा प्रोसेस बाकी है, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ओके, एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहूँगी। श्योर मैम, पूछ सकते हो। तो बताइए मुझे, अगर आपकी टीम में कोई वीक मेंबर है और जिसकी वजह से आपकी टीम ग्रोथ नहीं कर पा रही है और कंपनी को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो आप उस मेंबर के साथ क्या करोगे? मैम, ये तो साफ दिख रहा है, जब कंपनी को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है उससे, बल्कि वो नुकसान दे रहा है कंपनी को, तो उसका कंपनी में फायदा ही क्या है? कंपनी को तो उसको कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। और मैम, आपने तो सुना ही होगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इससे अच्छा है कि मछली को बाहर निकाल दो, उस एम्प्लॉय को बाहर निकाल दो, दैट्स इट। वेरी गुड, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है। आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए, मैं आपको बुलाती हूँ। ओके मैम। बट मैम, आपने अभी कहा कि मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्लियर है, तो मेरी सिलेक्शन तो हो गई ना? हाँ, थोड़ा प्रोसेस बाकी है, तो मैं अभी बताती हूँ आप। ओके मैम। मैम, उस एम्प्लॉय का कंपनी में कोई काम नहीं है, उसको तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो ठीक है, मैं 10-15 मिनट बाद आपको बुलाती हूँ। जी। देखिए, इंटरव्यू तो आप लोगों का हो ही चुका है और मैंने सिलेक्शन भी कर लिया है। तो ईशु एंड शिखा,
आई एम सॉरी, बट मैं आपको इस जॉब पर नहीं रख सकती। पर मैम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले बोला था कि 99% मेरा सिलेक्शन हो सकता है। हाँ मैम, आपने तो कहा भी था कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, फिर हमें सिलेक्ट ना करने का आपके पास रीजन ही क्या है? देखो, मैंने कहा तो था, पर जो मैंने तुमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था तुम उसमें हार गए। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी टीम में अगर कोई वीक मेंबर है तो तुम क्या करोगे उसके साथ? सिंपल है मैम, हम उसे कंपनी से निकाल देंगे। तो इससे अच्छा है कि मछली को बाहर निकाल दो, उस एम्प्लॉय को बाहर निकाल दो, दैट्स इट। इस क्वेश्चन का निखिल ने क्या जवाब दिया? कंपनी को उसे बाहर निकाल देना चाहिए। पर मैम एक चीज़ और, किसी एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकालना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय काम समझ नहीं पा रहा या उससे कोई काम हो नहीं पा रहा, तो कंपनी का फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को हायर करे जो उसे काम सिखा सकें। क्योंकि मैम क्या होता है कि अगर हम हर बार एम्प्लॉय बदलेंगे ना, तो इससे कंपनी का पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। तो मेरा तो यही मानना है कि कंपनी के जो ऐसे लोग हैं, जो होनहार हैं, जो कि कैपेबल हैं, उनको उस एम्प्लॉय को सिखाना चाहिए कि काम कैसे होता है। क्योंकि मैम टीम वर्क वही होता है जो एक दूसरे को साथ लेके चले। तो मैम बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उस एम्प्लॉय को निकालना नहीं चाहिए, बल्कि उसे काम सिखाना चाहिए, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा हो सके। बस मैम मैं इतना कहना चाहूँगा। तो बस यही वजह थी कि मैंने निखिल का सिलेक्शन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल। अरे टीम होती किस लिए है? टीम का मतलब ये है कि वो अपने साथियों को साथ लेकर चले, ना कि उस सदस्य को बाहर निकाल दे। अरे हमें तो उसका साथ देना चाहिए। अगर उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, क्योंकि अपने घर से तो कोई भी सीख कर नहीं आता है। और ऐसा कौन बंदा है जो परफेक्ट है? परफेक्ट आजकल कोई नहीं होता, हर किसी को काम सीखना पड़ता है। मैम हम समझ गए आप हमें क्या समझाना चाहते हो, इट्स ओके। तो ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल, और कल से तुम कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। ओके, अभी तुम जा सकते हो। और आप लोग मुझे बताइए कि मेरा ये डिसीजन सही था या गलत। अरे दामाद जी, अरे मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते। आप ये पोछा क्यों लगा रहे हैं? और काम वाली कहाँ है? और मेरी बेटी वो कहाँ है? मम्मी जी काम वाली तो यहाँ पे है नहीं, पर हाँ आपकी बेटी ना कमरे में है। रुकिए मैं उसे बुलाता हूँ। शिखा, शिखा देखो कौन आया तुमसे मिलने, बाहर आओ। मम्मी आप कब आए? आपने मुझे बताया नहीं आप आज आने वाले हो। अरे वो सब छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि दामाद जी यहाँ पोछा क्यों लगा रहे हैं? काम वाली कहाँ गई? मम्मी जी दरअसल बात यह है कि काम वाली को ना शिखा ने काम से निकाल दिया, तो अब घर का सारा काम ना मैं ही करता हूँ। निखिल मैंने काम वाली को यहाँ से निकाला था, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि सब काम करने के लिए। अरे पर काम वाली को निकाला ही क्यों? मम्मी जी वो सब छोड़िए ना, आप इतने दिनों बाद घर पे आई हैं, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे पर पानी आप क्यों लाएंगे? अरे मम्मी पानी मैं लाऊं या निखिल, कौन सी बड़ी बात है, आप छोड़िए ना, आप आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। आइए बैठिए। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये दामाद जी घर का काम क्यों कर रहे हैं? माँ मम्मी जी ये लीजिए पानी पीजिए। अरे अरे दामाद जी आप नीचे क्यों बैठ गए? अरे सोफे पे बैठिए ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हैं, भला मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो मैं आपके साथ ऊपर सोफे पे बैठ सकूं। और वैसे भी आप तो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और औकात में भी, ऐसा आपकी बेटी का मानना है, तो मैं आपके साथ ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं नीचे ही ठीक हूँ। निखिल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा? हाँ
आप पहले ऊपर उठिए। आप मेरे सामने ऐसे नीचे नहीं बैठ सकते। उठिए। मम्मी जी देखिए, आप मुझे अपने साथ ऊपर बैठने के लिए फोर्स मत कीजिए, मैं नीचे ही ठीक हूँ। अगर मैं आपके साथ बैठा ना तो आपकी बेटी को काफ़ी बुरा लगेगा। और आपको पता है ये ना मेरे माँ बाप से घर के काम करवाएगी। मेरे माँ बाप 2 दिन बाद घर पे आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता ये गुस्सा होके मेरे माँ बाप से घर के काम कराए, वो भी बुढ़ापे में। अरे पर वो घर का काम क्यों करेंगे? शिखा है ना घर का काम करने के लिए, ये करेगी। नहीं मम्मी जी, आप शिखा को घर का काम करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको पता है आपकी बेटी जब अपने दोस्त से बात कर रही थी ना, तब मैंने इसको सुन लिया था। यार ईशु, तेरा सही है, तू आराम से अकेले अपने हस्बैंड के साथ शहर में रह लेती है, मजे आते रहे। तो तुझे क्या हुआ? तू भी तो अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती है। अकेली रहती हूँ नहीं, अकेली रहती थी। निखिल ने अपने पेरेंट्स को बुला लिया है हमारे साथ रहने के लिए। तो क्या हो गया यार, 10-12 दिन रहेंगे, चले जाएंगे, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? अगर 10-12 दिन की बात होती ना तो मैं आराम से अच्छे से उनकी खातिरदारी करती, पर निखिल ने उन्हें परमानेंट बुला लिया यहाँ पे रहने के लिए। यार मुझसे नहीं होती उनकी सेवा, सुबह सुबह उठ के तांडव करेंगे मेरे सर पे। यार मैं ऑफिस जाऊँ या उनकी सेवा करूँ, मुझसे नहीं होता ये सब। यार परमानेंट तो मैं भी नहीं रह सकती अपने सास ससुर के साथ। फिर अब क्या करेगी तू? यार मैंने सोचा है ना कि उनके आने से पहले मैं अपनी काम वाली को ना काम से निकाल दूंगी। फिर क्या, मम्मी जी खुद काम करेंगी, मैं ऑफिस निकल जाऊंगी, वो आराम से काम करती रहेंगी। पर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तेरी बात मानेंगी और ये सारा काम करेंगी? और अगर उन्होंने निखिल को बता दिया फिर? तुझे पता है यशु, निखिल अपने पेरेंट्स की ना बहुत इज्जत करता है। जब वो देखेगा कि मम्मी जी काम कर रही हैं तो वो मना कर देगा, और अगर उन्होंने ऐसा किया और मुझे काम करने को बोला तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। उसके बाद क्या, वो खुद काम करेंगी। सही है यार, तूने तो प्लान पहले से ही बना के रखा है। और नहीं तो मम्मी जी, मेरे माँ बाप इतने दिनों बाद इस घर में आएंगे और शिखा उनसे घर के काम करवाएगी। मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में मेरे माँ बाप घर के सारे काम करें। अरे उनको कैसा लगेगा कि उनकी बहू उन पे अत्याचार कर रही है। तो बस इसलिए घर के सारे काम मैं कर रहा हूँ। तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू दामाद जी से घर का सारा काम करवाती है? अरे क्या मैंने तेरी शादी इस घर में इसलिए की थी कि तू काम ना करे और इनसे काम करवाए? तो माँ कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी थोड़ा बहुत काम कर देंगी तो क्या हो जाएगा, पूरा घर मैं अकेले संभालती हूँ। तो पागल हो गई है क्या? घर का काम भला दामाद जी क्यों करेंगे? घर का काम तू करेगी। तेरी शादी इस घर में इसलिए नहीं की थी कि तू यहाँ महारानी की तरह राज करे और ये इस घर का सारा काम करे। क्या बोले जा रही है तू? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि तू यहाँ आके ये सब करे? अरे मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए नहीं कि तू यहाँ मेरी नाक कटवाएगी। और देख, तेरे सास ससुर यहाँ आने वाले हैं। शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने की सोचना भी मत। और अगर तूने ऐसा किया तो तुझे मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? माँ माँ आप जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी माँ। देखो मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज तुम तो मुझे माफ कर दो। निखिल